बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है तो उसे दो डाकू घेर लेते हैं और रामू से सारे पैसे निकलवाने लगते हैं। वैसे ही एक चुड़ैल वहां पहुंचती है। वो चुड़ैल उन दोनों डाकुओं को मारकर रामू का पीछा करने लगती है। रामू अपनी जान बचाकर भागने लगता है और अपने घर पहुंचकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। वो चुड़ैल बोलती, भैया दरवाजा खोलो, मैं आपकी बहन रीना हूँ। रामू बोलता, तुम मेरी बहन रीना नहीं हो सकती, तुम तो एक चुड़ैल की तरह दिख रही हो। नहीं भैया, मैं आपको सब सच बताती हूँ कि मैं चुड़ैल कैसे बन गई। उस दिन रक्षाबंधन के दिन जब मैं आपको राखी बांधने के लिए जंगल के रास्ते से आ रही थी, उस दिन अचानक से सरपंच आ गए और मुझसे हमारी जमीन मांगने लगे। जमीन ना देने से मना करने पर उसने मुझे जंगल में ही मारकर फेंक दिया। राम रीना की बातें सुनकर चौंक जाता है और उसे उस पर दया आ जाती है। अचानक से रामू का दरवाजा कोई खटखटाता है। रामू दरवाजा खोलने जाता है। वो देखता उसके घर सरपंच और उसका साथी भूरा आया होता है। सरपंच बोलता, तुम अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, वरना सरपंच जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो जानते हैं उस जमीन की वजह से मेरा घर चलता है। लेकिन सरपंच नहीं मानता है। अचानक से रीना उन दोनों के सामने चली जाती है। रीना बोलती, अब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रीना सरपंच को मार देती है और सरपंच की मौत देखकर भूरा डर के भाग जाता है। रीना अपना बदला पूरा कर लेती है, लेकिन रामू बोलता, बहन तुमने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन तुम मुक्त कैसे होगी? रीना बोलती, कल रक्षाबंधन है, अगर मैं तुम्हें रक्षाबंधन के दिन राखी बांध दूं तो मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर दूसरे दिन रीना रामू को राखी बांध देती है और फिर वो आजाद हो जाती है। एक घने जंगल में एक बहुत भयानक शक्ल वाली चुड़ैल रहती थी। वो जंगल के सभी जानवरों को पकड़कर खाती थी और जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन चुड़ैल शिकार के लिए निकलती है, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिलता। चलते चलते वो अचानक से हाईवे पर पहुंच जाती है। एक बस चलते हुए वहां से गुजरती है, जिसे देखकर चुड़ैल चुप जाती है और बोलती, ये कौन सा जानवर है? मैंने तो कभी भी ऐसा जानवर नहीं देखा, मुझे इसका स्वाद जरूर लेना चाहिए। ये कैसा जानवर है? ये तो बहुत सख्त है। अचानक से बस से आवाज आती है। चुड़ैल छिप जाती है। बस से एक औरत और उसका बेटा उतरता है। गोपी, जाओ जल्दी से सुसु कर लो। नहीं आप जाओ, मुझे सिर्फ आती है। ठीक है, मैं जल्दी आना, वरना बस चली जाएगी। गोपी जैसे ही सुसु करने जाता है, चुड़ैल उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाके उसे खा जाती है। वाह, आज तो मजा आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसान का बच्चा इतना स्वादिष्ट होता है। दूसरे दिन चुड़ैल शहर के लिए निकल जाती है। शहर के लोग उसे देखकर डरकर भागने लगते हैं। अरे, सभी मुझे देखकर डर रहे हैं।
मुझे अपना रूप बदल लेना चाहिए। फिर चुड़ैल अपना भेष बदल लेती है। चुड़ैल एक आदमी से पूछती, भाई साहेब, ये बस कहाँ जा रही है? ये बस तो स्कूल जा रही है। चुड़ैल उस बस के पीछे लटक कर उस स्कूल में पहुंचती है और वो अंदर जाती। सर, क्या मुझे टीचर की नौकरी मिल सकती है? मैं स्कूल के बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम बच्चों को संभाल पाओगी? हाँ सर, मैं सभी बच्चों को संभाल लूंगी। फिर वो चुड़ैल बच्चों की क्लास में पहुंचकर उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। टीचर, आप कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? हमें बहुत डर लग रहा है। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। फिर वो एक एक करके सारे बच्चों को निकल जाती है। ऐसे करते करते वो सभी स्कूलों में टीचर बनकर सभी बच्चों को निकल जाती है और फिर शाम होते ही वो अपने गुफे में लौट जाती। शहर में कोहराम मच जाता है। सभी बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। बच्चे गायब होने के डर से सभी बच्चे स्कूल जाना भी बंद कर देते हैं। फिर वो चुड़ैल दूसरे स्कूल जाती है, लेकिन उसे वहाँ रखने से मना कर देते हैं। एक दिन वो अखबार में पढ़ती है कि एक स्कूल में टीचर की जरूरत है। वो वहाँ दूसरे दिन ही चले जाती है और उसे वहाँ काम पर रख लेते हैं।